नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेका स्टॉक्स विद दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूला ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो बात करते हैं इस 5 रुपये के शेयर के बारे में। प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 60% है एंड लगातार आपके क्वेश्चन भी स्टॉक के बारे में आते रहते हैं। तो ये पैन स्टॉक फॉर 2023 हो सकता है भाई, नजरों में रखो, क्योंकि ये स्टॉक बहुत लंबे समय से यहाँ घूम रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है मेरे, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा स्टॉक के बारे में। तो आप डेफिनेटली चाहो तो स्टॉक को अपने स्टडी पर्पज से ऐड कर सकते हो। मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जानना चाहते हो तो अंत तक वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर लेना। आप लोग देख सकते हो स्टॉक का नाम अभी आपको बातें बताऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, अब मैं फंडामेंटल एनालिसिस में टेक्निकल्स को कैसे ऐड करता हूँ सीखो। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 5 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर अभी जो प्राइस है इसकी बुक वैल्यू 4 रुपये 62 पैसे है। ठीक है, ये जो बुक वैल्यू है ये डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है ना, ये तो आप इग्नोर नहीं करोगे ना। तो ये एज अ टेक्निकल्स मैं यूज ऐसा करता हूँ कि अगर ये प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है। समझ गया। और देखो यहाँ स्टॉक में 4 रुपये 5 पैसे का लो भी लगाया है 52 सप्ताह का। तो ये एरिया स्टॉक का सपोर्ट एरिया है। तो स्टॉक अगर आपको 460 470 480 मिलता है तो आप स्टॉक को पक्का बाय करना और 3 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर एक कैलकुलेटिव प्रॉपर तरीके से लिया गया रिस्क जिसमें हमें प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी ऐड कर ली, बुक वैल्यू के बेसिस में हमने एक डिसीजन बना लिया टेक्निकल्स को ऐड करते हुए। ठीक है, तो ये होता लॉजिक। ठीक है, ये लॉजिक एज ए हवा में बात नहीं कर रहा हूँ भाई, रियलिटी बोल रहा हूँ, काम करता है। अब बस आपको चेकआउट करना पड़ेगा। मैं जो बातें कह रहा हूँ ये एक होता है बिफोर आफ्टर, जो आप सुना होगा आपने। ठीक है, लोग एनालिसिस करते हैं जब वो चीजें हो जाती है। मैं एनालिसिस तब कर रहा हूँ जब चीजें हुई नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हो सकती है ऐसे। ठीक है, तो हो सकती का मतलब कि 99% ये हमारे फेवर में नहीं जा सकता है ट्रेड, हम ये सोच के चलते हैं। लेकिन 1% अगर वो चला जाता है तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर नहीं जाता है तो हमारे पास स्टॉप लॉस है। कितने रुपए का वो आप कैलकुलेट कर लो, मोटा मोटी 98 पैसे का, 70 पैसे का, 80 पैसे का होगा। अगर आप 1000 शेयर लोगे तो आपका 800 रुपए का लॉस, 2000 लोगे तो आपका 1600 रुपए का लॉस। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आप 1 लाख शेयर लोगे तो फिर आपका 80,000 का लॉस। ये अब आप देखो कि आपको कितने रुपए का लॉस लेना पसंद है। ठीक है, ये सब आपका डिपेंड करता है कि हाउ मच कैपिटल डू यू हैव। ठीक है, आपके पास कितनी कैपिटल है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल एक है, सपने सोच रहे हो कि इससे मैं 100 करोड़ बनाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 लाख कैपिटल से अगर आप सोचो पहले 2 लाख बनाओ, 3 लाख बनाओ, 5 लाख बनाओ, तो फिर तो हो सकता है। लेकिन 100 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हो 1 लाख कैपिटल से, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, समझो बात को, राइट। बाकी आप लोग देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, राइट। और नीचे लेके चलता हूँ तो आपको देखने को मिलता है प्रॉफिट अप। ठीक है, जो छोटा मोटा प्रॉफिट कंपनी दे रही है, 5 लाख का लॉस, 35 लाख का लॉस, छोटा मोटा प्रॉफिट जो कंपनी का होता है। साथ में शेयर पैटर्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बोला 65% प्रमोटर्स है। पब्लिक की होल्डिंग देखो यहाँ मात्र आपका 34% है, जिसमें कुछ बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यही बोलूंगा, मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो स्टॉक को नजरों में रख सकते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक को कहाँ बाय और सेल करना है। आगे एक बार आप चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग चार्ट पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये इसने रेंज बनाई है। ठीक है, ये रेंज ब्रेकआउट हुई, यहाँ ऊपर गया, अब दोबारा ये रेंज बनाई है, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, अब देखो नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एक ऑब्जर्वेशन दिखा देता हूँ। यहाँ बना है इनसाइड बार, तो स्टॉक अगर इस इनसाइड बार के आसपास आता है, जो है कैंडल का हाई देख सकते हो कितना, 4 रुपये 90 पैसे। तो 4 रुपये 90 पैसे स्टॉक अगर आता है तो आप बाय कर सकते हो। स्टॉक ने देखो 5 रुपये तक का लो लगाया है। ठीक है, 5 रुपये तक का लो लगाया है, सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाता है। तो अगर स्टॉक 4 रुपये 90 पैसे आता है तो स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। 490 पे आप बाय कर सकते हो। 380 का, 380 का आप स्टॉप लगा सकते हो। दिस इज माई स्टॉप लॉस एंड दिस इज माई बाय प्राइस। 490 इज माई बाइंग प्राइस और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, 590 690 के आपके टारगेट रहेंगे। ठीक है, डबल टारगेट के वेट करो, या फिर जो कैनल का आपको लास्ट स्विंग दिख रहा है, जो लास्ट रजिस्ट्रेशन एरिया है, ये आप एज अ टारगेट लिख सकते हो 9 रुपये के आसपास। तो मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पैटर्न बनना प्यारा सा, तो ये पैटर्न एज सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ बाय कर सकते हो, ये स्टॉप लगा सकते हो। समझ गए कि पैटर्न क्या होता है, ये है पावर ऑफ पैटर्न। अब इससे पहले आप स्टॉक को बाय मत करो, सिर्फ देखते रहो क्या हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ आएगा तो बाय करना, देखना कि क्या हुआ। यहाँ से स्टॉक आपको आराम से 10 से लेके 20%, 30%, 40% गेन देके चले आएगा, अगर आपने ढंग से देखा। अगर नहीं देखे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस तो होगा मात्र 1 रुपए का।
समझ गए? तो चीजों को समझो, या तो इस पैटर्न को फॉलो करो या जो पैटर्न मैंने आपको वहां से बताया था उसको फॉलो करो, दोनों देखो एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई मेरे साथ लॉन्ग टर्म बैट अच्छी है, और देखो स्टॉक ने पैसा बना के दिया है, 75 पैसे का स्टॉक था, ऑलमोस्ट स्टॉक ने 17 रुपए का हाई लगाया। अब सोचो, अगर आपने स्टॉक को 1 रुपए बाय किया, ठीक है, और 17 रुपए तक आपने होल्ड किया, तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। अभी 5 रुपए तक आ चुका है, उसको उसको मत देखो, उसको मत देखो। ठीक है, ये देखो, अगर आपने 1 रुपए में उसको बाय किया होता, बोलो सर 1 रुपए में कैसे बाय कर लेता, मैं उसमें एक्टिवेट नहीं था। ये तो दिक्कत है भाई, आपको पता होना चाहिए कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, एंट्री करना आसान है, एग्जिट करना मुश्किल है। तो एग्जिट के लिए पहले ही प्लान बना के रखा करो, मैं यहाँ स्टॉक एग्जिट करूंगा कि भैया मेरा 10 रुपए का टारगेट है तो मैं 10 में एग्जिट करूंगा, 10 के बाद अगर 20 हो जाए, 100 हो जाए, रिग्रेट मत करना। और चेज चेज बिल्कुल मत करना, स्टॉक्स को चेज बिल्कुल मत करना, ध्यान सुन लो, चेज मत करना। लोग 80% रिटेल चेज के चक्कर में ही मरते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है भाई, तो मेरे साथ स्टॉक अच्छा है, डेफिनेटली स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखो, मैंने भी रखा हुआ है, मैं भी स्टॉक को पक्का बाय करने का प्रयास करूंगा 4 रुपए 90 पैसे के प्राइस में, या फिर जो स्टॉक की बुक वैल्यू जो मैंने आपको बताई, क्या थी बुक वैल्यू, ये रही 4 रुपए 62 पैसे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।